2019 में जब मैं अपने 10th बोर्ड्स की तैयारी कर रहा तो हर जगह बोर्ड्स की तैयारी की लहर छा चुकी। हर बंदा ऑल नाइटर निकाल रहा था और पूरी रात पढ़ पढ़ के सुबह दिन में स्कूल में आके फ्लेक्स मारते थे कि भाई तो पूरी रात जगा था। उनको देख देख के होड़ में मैंने भी पूरी रात जगना चालू कर दिया। लेकिन उसका कॉन्सिक्वेंस हुआ क्या, मैं सुबह आके स्कूल में लास्ट डेस्क पे खर्राटे मार रहा होता था। मेरे को 2-3 बार ही टीचरों ने टोका, इसलिए मेरे दोस्त ने एक सुझाव दिया। उसने मेरे को कहा कॉफी पिया कर भाई, कॉफी पीने से पूरी रात तो जगी लेगा और पूरे दिन में भी तेरे को नींद नहीं आएगी। और फिर वहां से मेरा इंट्रोडक्शन हुआ कैफीन से। कैफीन के आगमन से मेरी जिंदगी एकदम खुशहाल बन गई। जब भी मेरे को नींद आती, एक सिप कॉफी की और सर्राटे से मेरी नींद गायब। लेकिन दिस डिडंट वर्क फॉर लॉन्ग। धीरे धीरे करके मेरी कैफीन की मात्रा बढ़ने लग गई और लॉकडाउन आते आते मैं इतना बड़ा एडिक्ट बन चुका था कि 1 से 2 कप से मेरे को हिट नहीं मिलता था। काफी तरह की कॉफीज ट्राई करी एंड मैं बन गया एक कैफीन एडिक्ट। 2023 आते आते मैं इतना बड़ा एडिक्ट बन चुका था कि कॉफी के बिना मेरा दिन नहीं होता। पूरे समय मेरे को नींद आती थी और पूरा दिन मैं थका थका सा फील करता था। जब मैं सोने को होता था तब मैं हद से ज़्यादा एनर्जेटिक होता था और मेरे को नींद बिल्कुल नहीं आती थी। कॉफ़ी के कारण मेरा दिन उथल पुथल हो गया था, लेकिन तब भी मेरे को कॉफ़ी चाहिए थी। पूरा समय थका थका लगता था, मेरे को नींद आती थी, लेकिन मेरे को सोया नहीं जाता था। लेकिन ये एडिक्शन ज़्यादा दिन नहीं चला, केवल 4 साल। मेरा ड्रॉप ईयर आते आते यानी 2023 में मेरे को कैफीन की लत इतनी ज़्यादा लग गई थी कि उठो तो कैफीन, रात में सो तो कैफीन। मैं हर समय कॉफ़ी का इतना आदी बन चुका था कि मेरे को हर समय कॉफ़ी चाहिए थी। सोने के लिए भी मेरे को एक कॉफ़ी का कप लगता था, वरना मेरे को नींद नहीं आती। डिप्रेशन और एंजाइटी काफ़ी थी मेरे को एग्ज़ाम को लेकर, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा था। लेकिन उसके साथ साथ आई बिलीव कॉफ़ी ने बहुत बड़ा रोल प्ले करा मेरी उस डिप्रेशन और एंजाइटी। एंड उसके साथ साथ मेरे को अलग अलग चीज़ें होने लग गई, जैसे हैंड ट्रेमर वगैरह मेरे हाथ कांपने लग गए। मेरे अचानक से यहाँ पर नस फड़कती थी, पता नहीं अजीब सा लगता था मेरे को यहाँ पर, एकदम चेस्ट पेन्स हो। वन ऑफ द सिम्टम्स ऑफ कॉफ़ी दैट इज डिप्रेशन। एंड आई बिलीव कॉफ़ी ने मेरे डिप्रेशन और एंजाइटी के प्रोसेस को स्पीड अप कर दिया काफ़ी ज़्यादा। सो आई हैड नो चॉइस बट टू क्विट कॉफ़ी कोल्ड टर्की। पहला महीना बिल्कुल नॉर्मल नहीं था। जब मैं सोने को होता तो मैं सो तो जाता था, लेकिन 1-2 घंटे सोकर रात के 2-3 बजे मैं उठ जाता था और मेरे को पूरी दोपहर तक नींद नहीं आई। इमेजिन करो तुम सोने को जा रहे हो और तुम सोच रहे हो कि मैं आज रात को जल्दी सो रहा हूँ 11 बजे और मैं सुबह जल्दी उठ जाऊँगा, लेकिन मेरे साथ ऐसा होता ही नहीं। मैं अगर रात में जल्दी सोता था तो रात में जल्दी उठ जाता था और मैं पूरी रात जगा रहता था। एंड मेरी हालत ऐसी होती थी कि मैं आधी नींद में भी होता था, लेकिन मेरे को नींद भी नहीं आती थी। और मैं कुछ भी काम करने बैठता तो मैं उसमें पूरी तरह से एफर्ट नहीं डाल पाता। तो एज एन एस्केप आई स्टार्टेड मेकिंग यूट्यूब वीडियोस। मैंने यूट्यूब वीडियोस को एज ए स्केप गोट यूज़ करा और जब भी मेरे को नींद नहीं आती थी तो मैं यूट्यूब के लिए वीडियो बना रहा होता। अभी मेरे को थोड़ी बहुत एंजाइटी रहती थी और थोड़ा बहुत चेस्ट पेन होता था कभी कभार, लेकिन ये काफ़ी हद तक कम होने लग गया था। आई स्टिल क्रेव्ड फॉर कॉफ़ी। मेरे को जहाँ भी कॉफ़ी की सुगंध आ जाए वहाँ पे मेरे को मन करता था कि मैं कॉफ़ी पीऊँ। लेकिन पैनिक अटैक्स का डर था, उसने मेरे को काफ़ी हद तक बचाए रखा उससे। मेरे को इस बात की पूरी रियलाइजेशन थी कि ये जो मेरा फोकस नहीं बैठ रहा था चीज़ों में और मैं पूरा टाइम फ्लॉपी सा फील कर रहा था, वो सब कॉफ़ी के विड्रॉल सिम्टम्स थे, जो कि तब होते हैं जब तुम कोई ड्रग क्विट करने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पर मेरे केस में ये स्लीप शेड्यूल का उथल पुथल हो जाना एक विड्रॉल सिम्टम था। नाउ देयर इज अ स्लाइट इंप्रूव इन माय स्लीप। मैं 5 से 6 घंटे आराम से सो पा रहा था, एक डीप स्लीप मेरे को मिल पा रही थी। मेरे को नींद एकदम बिना एड ब्रेक्स के आ रही थी। दोपहर में भी मेरे को ऐसा नहीं लग रहा था कि मेरे को सोने की ज़रूरत है और मेरे को नींद चाहिए। मैं काफ़ी ज़्यादा बेटर फील कर रहा था और दिन में मेरे को पूरा ग्रॉगी सा स्लॉपी सा फील नहीं हो रहा था। मेरे काफ़ी हद तक हेडेक्स वगैरह भी कम हो चुके थे और मेरे को एक डिपेंडेंसी नज़र नहीं आ रही थी कि मेरे को कॉफ़ी चाहिए ही चाहिए। टू बी ऑनेस्ट नाउ आई फील बैक अलाइव अगेन। जैसे मैं 2017-16 में था ना, जब मैं बचपन में खेला करता था, आई फील लाइक दैट। एंड मैं दिन में बिल्कुल भी थका फील नहीं करता हूँ। कॉफ़ी ने मेरी बॉडी में एक ऐसी डिपेंडेंसी क्रिएट कर दी थी कि मैं बिना कॉफ़ी के एकदम थका फील करता था, लेकिन मेरे को जैसे ही कॉफ़ी का हिट मिल जाता तब मेरे अंदर एनर्जी आ जाती, जो कि बहुत ही गलत चीज़ थी। एंड द बेस्ट थिंग इज आई डू नॉट हैव एनी पैनिक अटैक्स, एंजाइटी। मेरे अब हाथ नहीं कांपते जैसे पहले कांपा करते थे। अब मेरा फोकस भी बहुत बेटर हो चुका है पहले से। अगर तुम्हें फोकस पे वीडियो देखनी है तो मैं सून बनाने वाला हूँ कि हाउ आई फोकस 6 to 7 आवर्स विदाउट एनी ब्रेकेज।
तो उसके लिए सब्सक्राइब कर सकते हो तुम चैनल। ऑनेस्टली फ्रॉम माई परस्पेक्टिव देयर इज नॉट अ सिंगल थिंग दैट इज गुड अबाउट कॉफ़ी अपार्ट फ्रॉम इट्स फ्लेवर और स्मेल। मतलब जो कॉफ़ी की सुगंध होती है ना भाई, क्या ही मज़ेदार होती है। आई कैन नॉट लाई बिकॉज आई हैड अ लॉट ऑफ कॉफ़ी एंड आई फील लाइक कॉफ़ी इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स, बट एट द सेम टाइम वो सबसे ख़राब चीज़ है तुम्हारी बॉडी के लिए। एंड मेरे जैसा बंदा बॉडी को ज़्यादा वैल्यू देता है rather than फ्लेवर और टेस्ट, तो क्विटिंग कॉफ़ी वॉज द बेस्ट डिसीजन आई कुड एवर मेक इन माई लाइफ। कॉफ़ी इज जस्ट लाइक अ डेविल्स ट्रेड ऑफ। ये तुम्हें जगा तो देता है, तुम्हारे नींद भगा तो देता है, लेकिन उसके चक्कर में ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करवा देता है। कॉर्टिसोल लेवल हाई चले जाते हैं, जिसकी वजह से एंजाइटी डिप्रेशन बहुत ही कॉमन हो जाता है कॉफ़ी ड्रिंकर्स में, स्पेशली व्हेन यू आर ट्राइंग टू विड्रॉल फ्रॉम इट। हाई कॉर्टिसोल लेवल्स को देखा गया है कि हेयर लॉस में भी बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। तो इफ़ यू हैव any type of caffeine, whether it is cold drink or chai, whatever it is, and you are totally dependent on it, then to get away from it for sometimes कम से कम 1 महीना छोड़कर देखो एंड तुम्हें खुद रिजल्ट्स दिखेंगे। अगर तुम्हें रिजल्ट सिग्निफिकेंट दिखते हैं then you can do it forever. एंड ट्रस्ट मी माई फ्रेंड, यू डोंट नीड दीज थिंग्स। तुम्हारी बॉडी नेचुरली ही ऑप्टिमाइज्ड बनी है। अगर तुम इसमें थोड़े बहुत चेंजेस करने की कोशिश करोगे तो बॉडी का नेचुरल फ्लो डिसरप्ट हो सकता है और उसके कारण बॉडी में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। खैर रिसर्च पेपर काफ़ी निकले हैं इसके ऊपर कि कॉफ़ी तुम्हारे लिए बेटर होती है या फिर कुछ होता है, लेकिन आई वुड सजेस्ट यू टू क्विट कॉफ़ी फॉर एटलीस्ट 1 मंथ और फिर तुम खुद देखना कि क्या चेंजेस आते हैं। एनीवेज दिस वाज इट फॉर द वीडियो। ग्राइंड सेट करते रहे, माइंड सेट बदल ही रहा हूँ।